अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होकर लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भी खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो जनाब, आई एम सो सॉरी, पहले तो मेरे सब व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को जो थोड़े से हैं, लेकिन उन्हें भी सॉरी कि मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। कल इतना ज़्यादा वर्क मिला हुआ था, मतलब हमारे क्विज़ असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन वीक जो है ना, ये इसी हफ्ते हमसे ले रहे हैं और इन्होंने हमें पागल कर डालिया हुआ है। तो कल बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मैंने जो है ना कुछ भी अपलोड नहीं किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायके में। इस अजीम हस्ती की वीडियोस जो है ना मेरी मम्मा सारा दिन बैठ के देखती हैं, जिसने मतलब निकम्मी से निकम्मी लड़की को ना थोड़ी बहुत जो है ना कुकिंग तो सिखा ही दी होगी। और मेरी मम्मा सारे दिन इसकी वीडियो देखने के बाद रात को बनाती क्या है, साग, और अगर गर्मी हो ना तो कद्दू और टिंडे। लेकिन खैर, आज तो मम्मा ने जो है ना घर वापस आई और मूड ही मेरा फ्रेश कर दिया। अब मतलब इतना थकी हुई मैं आई थी और आराम से सो गई। शाम में उठी मतलब तो ना मतलब मूड फ्रेश हो गया। मम्मा ने बनाए हुए थे लाहौरी चने और बहुत टेस्टी बने हुए थे। मैंने टेस्ट करके देखे और मुझे बोलती हैं आटा गूंदो, मैं तुम्हें रोटी बना दूँ। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे नहीं गूंद होता, पहले मैं गूंदूँ और फिर मैं रोटी खाऊँ। मैंने चावल बॉयल कर लेती हूँ और मैंने चावल बॉयल करके इनके साथ खाना खाया एंड दैट्स वाज सो टेस्टी। और इनकी रेसिपी भी मैं कभी शेयर करूँगी, ये मैंने ही मम्मा को ढूंढ के दी थी और ये बहुत मज़े के चने बनते हैं। खैर, शाम में मुझे असाइनमेंट मिली हुई थी और ये मिठी आया हुआ था हमारे घर। और इसने जो है ना मतलब कि हर जीजी जीजी की रट लगाई हुई थी और साथ में ये भरपूर अपने हर अंदाज में मुझे जो है तंग कर रहा था। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने कुछ ना कुछ जो है ना बना ही ली थी इसके होते हुए भी, और इतनी ज़्यादा नहीं थी। और मेरी फ्रेंड का शुक्र हो कि उसने मुझे जो है ना बनी बनाई असाइनमेंट सेंड की, मैंने बस कॉपी पेस्ट ही मारा था। और ये जो है जनाब, ये पता नहीं कैसे सर हैं हमारे, जो मतलब नोट्स नहीं है तो हमें ना मतलब क्लास में खड़ा कर देते हैं। और मतलब हमको 5-6 के बच्चे थोड़ी हैं, हर कोई मोबाइल से पढ़ लेते हैं, अभी ये अलग से हम खर्चे करें। तो मजबूरी में इनसे 2-3 बार बेइज्जती करवाने के बाद जो है ना मैंने नोट्स ले ही लिए थे, वरना जो ये बोल रहे थे कि नेक्स्ट जिसके पास नोट्स नहीं हुए ना उसे मैंने क्लास में एंटर नहीं होने देना। मतलब मिड टर्म सर पे है और इन्हें पड़ी हुई है कि नोट्स ले लो। हफ्ते मतलब इन्होंने, इस बंदे ने ना हमारे 3 या 4 लेक्चर लिए हैं और जब भी आए ना ये हमें बेइज्जत करने ही आए हैं। लेक्चर इन्होंने पता नहीं जो भी लिया है। खैर, तो एनीवेज़ ये सब तो चलता रहता है लाइफ में, लेकिन पता खाना तो नहीं छोड़ सकता। तो वापस आते हुए मैं खान अंकल से लेके आई थी चने, और ये मकई के भुट्टे और जो चने हैं ना ये मिक्स करके सेल करते हैं। लेकिन मैंने इन्हें बोला था कि मुझे ना सिर्फ चने खाने हैं, तो इन्होंने मुझे जो है चने दिए और पाँव मेरे ऐसे हो जाते हैं मट्टी से कि पता नहीं कब ये मतलब कंस्ट्रक्शन हमारे यूनि के सामने से ख़त्म होगी। तो जी, मैंने जो है यहाँ से ली थी आज अपनी जीजियाँ, और स्पाइसी लेस जो है ना मुझे आज मिले नहीं, तो खैर इन्हीं पे मुझे गुजारा करना पड़ रहा था। ना मुझे ग्रीन वाले मिले ना और स्पाइसी मिले, और आधे इसमें से मुझे बंटी को देने पड़ते हैं। तो मैं आज आई हुई थी अपनी फ्रेंड की ना हॉस्टल विज़िट करने, और बहुत ज़बरदस्त इनका हॉस्टल है। सबसे अच्छी जो बात है इनकी वो है सिक्योरिटी। मतलब अगर ये बाहर जाती हैं तो इन्हें अपने कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ जो है वो डाटा इन्होंने रजिस्टर पर साइन करके फिर इन्होंने निकलना होता है। एंड दूसरी बात, जब तक इन्होंने अपना थंब नहीं ना लगाना तो गेट जो है वो ओपन नहीं होता, अंदर ही खड़े रहो। खैर, बहुत अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम था और खाना वगैरह भी इनका बहुत अच्छा है, और सफाई तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बिल्कुल घर वाला माहौल था। एंड इनके जनाब जो हैं 3 फ्लोर बने हुए हैं और ये हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही है। और इतनी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो है वो बता रही थी कि मिलती है हॉस्टल में दाखला। इतनी ज़्यादा लड़कियाँ हैं और सभी जो है वो यूनिवर्सिटी की ही हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी की छत है जो सामने से नज़र आती है। और ये मैडम पता है क्या है, यहाँ पे खड़े होकर अगर तो हमारी क्लास बाहर खड़ी घूम रही है ना, फिर ये नहीं आती लेक्चर में। अदरवाइज इसे पता लग जाता है अगर यहाँ पे कोई नहीं है कि लेक्चर हो रहा है, फिर जो है ये मैडम आराम से आ जाती है। बिल्कुल पास से ही इसने आना होता है और हम जो है पागलों की तरह घंटा पहले उठ के आते हैं, लेकिन इस मैडम के सही मज़े हैं। तो आज धूप भी जो है वो बिल्कुल ठीक निकली हुई थी, मौसम भी सही था, और आज तो इनफैक्ट गर्मी लग रही थी, अजीब सी धूप निकली हुई थी गर्मियों वाली। और मैं आई हूँ ना तो इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी, मम्मा कहती अभी तो गर्मी आनी है और तुम्हारी अभी बस हो गई है। तो खैर, ये इनका नीचे था छोटा सा गराज और 2 गेट्स थे इसके, जो एक साइड पे मतलब गराज बना हुआ है और यहाँ पे आंटी जो है सफाई वगैरह कर रही थी। इनकी सफाई का टाइम था, सुबह सुबह का ही था। आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गई, ये जो है सिर्फ बिल्डिंग है, लेकिन मेरी फ्रेंड जो है ना असल में यहाँ पे रहती है।
और मेरे वीडियो बनाते हुए ये बार बार मुझे बोल रही थी कि मुझे अंदर ना ले आना, सारी यूनिवर्सिटी मेरा मजाक उड़ाएगी। और ये इसके बहन भाई यहाँ पे खेलते हुए और ये इनकी जो है छत है, यहाँ पे इनका खाना बनता है। और मैं इनके जो है ना पतीले शतीले जो है खोल खोल के देख रही थी। और ये इनका तंदूर है और पूरा सेटअप है। और मुझे इनकी छत बड़ी अच्छी लगी थी, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम और खुली बिल्कुल हवादार। धूप में ना मतलब सर्दियों में तो इन्हें, मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई इशू हुआ होगा। इस बार तो खैर धूप ही नहीं निकली, लेकिन अगर धूप निकले ना तो ऐसा बिल्कुल भी इशू नहीं है, बिल्कुल घर वाला माहौल था इनका। यहाँ ऊपर जो है वो शेफ़ इनका खाना बनाते हैं और साथ ही इनके बना हुआ है छोटा सा किचन, जहाँ पे अगर कोई चाहे ना तो आराम से आके अपने लिए चाय वगैरह, नूडल्स, मैगी जो भी इसने रखा हुआ है ना, ऊपर जगह है, आराम से बना सकता है। और ये बिल्कुल खुली हवादार, और ऊपर से मतलब कि गर्मियों के लिए इन्होंने जो है ना ऊपर वो डाली भी हुई थी चादर, और आराम से यहाँ पे बंदा मतलब हवा भी खा सकता है फ्रेश अगर खानी हो। और यहाँ पे लड़की जो है ना चाय बना रही थी, पता नहीं किस डिपार्टमेंट की थी, और ये चाय बना रही थी। और मैं मेरी इनको बोल रही थी कि शायद आपने मेरे लिए बनाई है तो कैबिन वगैरह यहाँ पे लॉक्ड थी, और सिक्योरिटी सिस्टम ना मुझे इनका बहुत अच्छा लगा है। और ये यहाँ पे इन्होंने ग्रिल वगैरह लगाई हुई है, मतलब कि नीचे जो है रोशनी पहुँचाने के लिए, क्योंकि नीचे जो है ना वो रूम्स ही रूम्स बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सिंक पे तो बहुत ज़्यादा मैसी था, मतलब अब जहाँ पे इतनी ज़्यादा निकम्मी लड़कियाँ मेरे जैसी रहती हो तो वहाँ पे मैसी होगा ना। तो लकड़ियाँ वगैरह जो है इनकी काम आती हैं तंदूर वगैरह जलाने में शायद, और खाना वगैरह शायद जो है ना ये गैस पे ही बनाते हैं। और साथ ही ये जी इनका गंदम वाला वो रखा हुआ था, हम पंजाबी लोग तो इसे पड़ोला ही बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो। तो इसमें मतलब इनके अनाज वगैरह रखे हुए थे, जो ये डेली बेस पे कुकिंग होती है इनके यहाँ पे। तो आई थिंक इनका हफ्ते का या महीने का आता है। और ये है जी इनका गीज़र, इसमें मेरी फ्रेंड नहाती है मतलब इसमें गर्म पानी, इससे गर्म पानी करके नहाती है। ये है इसकी गाड़ी जो बहुत ज़्यादा मैसी थी। पहले ही जो मैंने दिखाया वो इनकी मतलब फर्स्ट गेट का वो था, जहाँ पे वो आंटी झाड़ू वगैरह लगा रही थी, सोफ़े वगैरह पड़े हुए थे। लेकिन ये दूसरे गेट की साइड जो है ना बिल्कुल मैसी थी, यहाँ पे कार्ड कबाड़ ही रखा हुआ था। और नीचे भी इसी तरह रूम्स बने हुए हैं, और मतलब यहाँ पे 2 लड़कियों के लिए भी रूम मिल जाता है, 3 के लिए भी, और मेरी फ्रेंड का जो है ना वो 5 के लिए था। और ये हर कोने में यहाँ पे घुसी हुई लड़कियों में मिल रही थी, जैसे पबजी में आपको मिलती है मिलता है बंदा। तो ख़ैर हमने जो है ना उसके बाद जो है हम बाहर का विज़िट कर रहे थे, और ये साइड साइड से जो है ना वो गैलरी बनी हुई है, जहाँ से धूप आने के लिए, रोशनी आने के लिए। और ये साथ ही इन्होंने ये अपने पता नहीं क्या गीज़र वगैरह इस गैलरी में सेट किए हुए हैं, मोटरें वगैरह और एसी सिस्टम मुझे नहीं पता कि गर्मियों में इनका क्या हिसाब होता है कि नहीं। और विज़िट करने के बाद हम दोनों को लग गई थी भूख, और मेरी ये जो फ़ेलो फ्रेंड है ना, ये तो बिल्कुल मतलब चिड़िया की तरह खाती है। इसे भी आज ले आई, तो आई अपने साथ बैठ के, चलो हम ना खाना खाने चलते हैं। तो हमने यहाँ से ली थी बिरयानी, और ये मेरी और रानी की फ़ेवरेट बिरयानी है। हम लोग जब भी लेना तो हम लोग शेयर करके खाते हैं। मिस यू रानी, लेकिन अब तुम्हारे बगैर मैं खाना खाना तो नहीं छोड़ सकती यार। अच्छा, और ये मैडम जो है ना मुझे बोल रही थी मेरे हाथ ना अंदर लेके आना, काले आएंगे। तुम रियल कैमरे से बना रही हो, मैं स्नैप से बनाती होती हूँ मतलब लड़कियां ना पिक्स बनाते हुए इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो हम इसने मैडम ने तो यहाँ पे खाया था चिड़िया की तरह बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद बोलती है मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा लो ना तो मुझे इस तरह वॉमिट फील होने लग जाता है, इससे थोड़ा सा स्टमक का इशू है। लेकिन बिरयानी तो बहुत मज़े की थी, और मैंने तो खैर फुल फिनिश की थी, वॉमिट आए जो भी हो, लेकिन बिरयानी बिरयानी है। लेकिन इसने मुझे बहुत ही बकवास कम्बिनेशन आज खिलाया था, मतलब गाजर का जूस बिरयानी के साथ। मैंने इसे बोला भी कि हम ना कोक लेते हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे जहाँ की बिरयानी पसंद है ना, तो वहाँ पे बैठ के खाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए हमें किसी जूस कॉर्नर पे आना पड़ता है, और यहाँ से जूस तो हमें लेना ही है। और ये जो है मेरी फ्रेंड, इसको भी शायद डांट पड़ गई थी, या थोड़ी बहुत ही सर की डांट फील हो गई थी, तो इसने भी हमें बोला था कि आते हुए मेरे नोट्स ले आना, तो इसका हम प्रिंट निकलवा रहे थे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। और इसके नोट्स वगैरह निकालने के बाद अब हमें जाना था यूनिवर्सिटी, क्योंकि 2 घंटे 2 लेक्चर फ्री होने के बाद नेक्स्ट जो है ना वो हमारा लेक्चर था, और लेक्चर जो है हमारा हो ही रहा था अभी। और वो जो आखिरी वाले सर आए हैं ना, वो ये नोट्स वाले ही सर थे, और उन्होंने आके ऐसे लेसन सुनाया, मतलब हमारा सांस ही सुखा दिया पकड़ के। लेकिन थोड़ा सा भी उन्होंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया था कि कर्नल साहब की अनाउंसमेंट होने लग गई ग्राउंड में, कि सब जो है स्टूडेंट्स वो ग्राउंड में इकट्ठे हो जाए। लेकिन मज़े की बात हमें इनकी अनाउंसमेंट समझ ही नहीं आई, इतना बकवास जो है साउंड सिस्टम था, तो सुन ही नहीं रहा था कुछ। तो हम जो है ना आराम से वीडियो शीडियो बना के घर भाग आए। लेकिन आप सब दुआ कर दें कि मेरे जो है ना पेपर अच्छे-अच्छे हो जाए, मेरी प्रेज़ेंटेशन और सब कुछ जो है ना वो अच्छा-अच्छा हो जाए। और इसी के साथ होगा बाय बाय, थैंक यू।